आज 1 सितंबर 2020 तक जिला पिथौरागढ़ से कुल 19,132 व्यक्तियों के लैब सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 16,694 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अभी तक जिले में कुल 367 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 227 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। अभी जिले में 138 एक्टिव केस हैं। झोलाघाट के जायल गांव में युवती की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी ने आज गांव के ही जंगल में पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज पिथौरागढ़ महाविद्यालय में छात्रों ने आक्रोशित होकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर जबरन 14 सितंबर से कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जबकि 5 से 24 सितंबर तक एनडीए, नीट, एमएनएस, एएफकेट, यूजीसी, नेट की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, जिस कारण कुमाऊं भर के हजारों छात्र छात्राओं के सामने दोनों परीक्षाओं के एक साथ आयोजित होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो परीक्षा की तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं और यूनिवर्सिटी से जब हमारी वार्तालाप हुई है वहाँ कुलपति से या परीक्षा नियंत्रक से, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे हाथ में कोई भी मामला नहीं है, यह सारी जो नीतियाँ हैं वो शासन से चल रही हैं। तो आगामी 5 सितंबर से 23 सितंबर तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं इस बीच आयोजित होनी है, जिसमें यहाँ के छात्र छात्राओं को सम्मिलित होना है और फिर यहाँ आकर उन्होंने पेपर भी देने हैं। और 14 सितंबर से यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ पेपर की डेट जो है वो निर्धारित कर दी है। अब छात्र छात्राओं में असमंजस ये बना हुआ है कि वो अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो सम्मिलित हुए या यहाँ की परीक्षाएँ दें। तो हमारी जो मांग है वो यह मांग है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं, उनको उनके संचालन के बाद ही यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षाएं यहाँ पर विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में आयोजित करवाएं, अथवा अगर जो महाविद्यालय की परीक्षाएं अगर वे चेंज नहीं कर पाती हैं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको बाद में कराया जाए। अगर इस तरह से छात्राओं के जो विषय हैं उनको गंभीरता से नहीं लिया गया तो छात्र संघ और समस्त जो हमारे छात्र छात्राओं से संबंधित जितने भी संगठन हैं वे सभी इन नीतियों का विरोध करेंगे और इस उग्र से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। धारचूला में कोरोना संक्रमितों की संख्या को बढ़ते देख धारचूला व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन, रंग कल्याण एवं विभिन्न संगठनों ने सहमति जताते हुए कल बुधवार से रविवार तक 5 दिनों के लिए धारचूला तथा जौलजीबी में संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। वहीं गोरीचाल के बरम क्षेत्र में भी एक कोरोना संक्रमित के पाए जाने से व्यापार संघ बरम व विभिन्न संगठनों ने आगामी 1 हफ्ते तक के लिए पूरे बरम क्षेत्र को लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। धारचूला में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? आज धारचूला क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज व्यापार मंडल एवं रंग कल्याण संस्था और टैक्सी यूनियन के और सभी जनप्रतिनिधियों एवं नगर पालिका के अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय की उपस्थिति में हम लोगों ने एक बैठक की, जिसमें धारचूला में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया है कि हम लोग 3 तारीख बृहस्पतिवार से 6 तारीख रविवार तक संपूर्ण मार्केट बंद करके एक जो है जनता कर्फ्यू के रूप में हम लोग सभी क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि जो है घर में रहे, सुरक्षित रहे। बांसबगड़ के खेत भराड़ में खतरे की जद में आ चुके भवनों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जल्द सुरक्षा हेतु कार्य नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की धमकी दी है। ग्राम सभा डुंगरी में इन दिनों छात्र छात्राएं ग्रामीणों को योग एवं कोविड-19 की जानकारियां साझा कर रहे हैं। धारचूला के खेला के ग्रामीण विस्थापन की मांग को लेकर आज 1 दिवसीय धरने पर बैठे। नवयुवक मंगल दल के अध्यक्ष महेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय में धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेला ग्राम सभा के चेतकला, कोलपानी व आंला के 70 आपदा प्रभावित परिवार एक लंबे समय से सुरक्षित स्थान में पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। धारचूला विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आज
समस्त कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में परम आदरणीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को हम सब कांग्रेस परिवार के लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी इस दुखद खबर पर, उनकी मृत्यु पर हम सब उनको जो है श्रद्धासुमन अर्पित करने एकत्रित हुए। लोक संस्कृति के अनूठे पर्व आठों की सीमांत क्षेत्रों में भी धूम रही। धारचूला के पांगला और खेला गांव में भी ग्रामीणों ने उत्सव के साथ त्यौहार मनाया। गौरा एवं महेश्वर के विसर्जन कार्यक्रम में धारचूला विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज भी सम्मिलित हुए। आज ही के दिन 1 सितंबर 1994 को खटीमा रामपुर तिराहा गोलीकांड में शहीद हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आज पिथौरागढ़ के राज्य आंदोलनकारियों ने याद किया। खटीमा कांड की इस 26वीं वर्षी पर मैं उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से उन सभी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को कोटि कोटि नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 1994 में लोकतांत्रिक तरीके से राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे राज्य आंदोलनकारियों पर खटीमा में तत्कालीन क्रूर सरकार के द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें कई लोगों को शहीद होना पड़ा और उनकी शहादत का परिणाम ही मैं ये कहूँगा कि हमें ये राज्य मिला, इस राज्य के आंदोलन को मुकाम मिला। लेकिन मैं इसको उत्तराखंड का दुर्भाग्य कहूँगा कि राज्य बनने के 20 वर्षों के बाद भी यहाँ पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के द्वारा राज्य में शहीद तमाम आंदोलनकारियों और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के उत्तराखंड राज्य के निर्माण में 5% भी काम नहीं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब शुरू हुआ था, मैं उस समय पिथौरागढ़ महाविद्यालय का शासन अध्यक्ष था। 93-94 में हमारे नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। हम एक नारा लगाते थे, रूखी सूखी खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। ये नारा लेकर तमाम हमारे मातृशक्ति, पूर्व सैनिक, कर्मचारी, छात्र नेता, तमाम लोग, व्यापारी सड़कों में उतरे थे और उसी आंदोलन के माध्यम से आज ये राज्य बना हुआ है। मैं नमन करना चाहूँगा खटीमा के उन शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस उत्तराखंड राज्य को बनाया है। उन खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।